अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.8 का क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब इसमें इन्होंने कंडीशन दे दी है कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप लोगों ने वो जो है ना सॉल्व करना है। मींस पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स आने चाहिए सॉल्व करते वक्त। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 3.6। अब इसको हम इस तरह स्क्वायर रूट की फॉर्म में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इनके ना मतलब यहाँ पर 3.6 राइट कर लेना है। 3.6 खाली अगर ऐड करेंगे तो उससे किस तरह पता चलेगा कि मतलब किस तरह बनेंगे आप लोगों के ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो उसके लिए आपने ज़ीरोस खुद से साथ में एडिशन ज़ीरो का करते जाना है। मीन्स यहाँ पर ज़ीरो उनके पेयर्स बनाने के लिए ये एक ज़ीरो ऐड किया, 1 बाय 1 ऐड करते जाना और सॉल्व करते जाना है। फिर अगर नीड हुई तो फिर ऐड कर देना है ज़ीरो, मतलब ज़ीरो वो जो है ना वो आप लोगों ने लगा देने इनके साथ। तो यहाँ पे ज़ीरो जब लगेगा इधर पहले 1 बाय 1 करके लगाना है, पहले ये ज़ीरो लगाना है फिर इसको सॉल्व करना है। ये जो पॉइंट से पहले वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं इंटेग्रल पार्ट। तो जो इंटेग्रल पार्ट का जो होता है ना वो पेयर होता है वो लेफ्ट साइड से बनना स्टार्ट होता है। तो इसके तो एक ही इसमें है डिजिट, तो इसका ये 1 ही बनेगा पॉइंट से पहले, दैट इज़ इंटेग्रल पार्ट। अब इसका यहाँ पे पहले एक ज़ीरो आप लोगों ने लगाना है, ठीक हो गया। एक ज़ीरो जब लगाएंगे ना तो ये एक पेयर बन जाएगा पॉइंट के बाद वाला, और यहाँ पे ये सिंगल ही है तो इससे स्मॉलर वाला लेना है। 1 1 जार 1, ठीक हो गया। अब 3 - 1 दैट विल बी 2। अब ये जो पॉइंट है ना ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और 6 0 विल कम डाउन साइड, मीन्स ये वाला पेयर नीचे आ जाएगा। अभी आप इसको नहीं देखना, आप लोगों ने इस पेयर को भी नहीं देखना, ये एक पेयर है, ठीक हो गया। अब सेकंड स्टेप होता है कि इन दोनों को ऐड करना होता है। 1 + 1 दैट इज 2। अब 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास ये 260 से स्मॉलर वाली वैल्यू आए। तो हम 2 को करेंगे 8 के साथ मल्टीप्लाई, मीन्स 2 8 × 8 जार 224, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब इसको 260 - 224 दैट विल बी 36। अब पॉइंट के बाद एक ही डिजिट था, अभी एक ही डिजिट लगाया ना हम, उन्होंने हमें कंडीशन दी है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आने चाहिए। तो आप लोग फर्दर 1 मोर पेयर बना लें, ज़ीरोस का ना एक और पेयर बना लें, तो वो उसको नीचे उतार लें। तो इस तरह साथ साथ पेयर्स करते जाएंगे ना, उसके साथ ऐड करते जाएंगे, तो इस तरह इजी रहेगा आप लोगों के पास कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स भी आ जाएंगे इजीली, और आप लोगों के पास ये भी रहेगा कि भाई इतने ज़ीरोस लग के पेयर बनेंगे। तो नाउ अब ये जो फर्स्ट वाला होता है ये एज इट इज ही आता है, इसको साइड पे कर लें। अब मैंने आप लोगों को पहले बताया था अगर ये इन दोनों को ऐड करने से आप लोगों के पास अगर 9 से बड़ी वैल्यू आ जाती है, मीन 10 11 12 अप टू सो ऑन, तो उसमें हम करते हैं कैरी सिस्टम करते हैं। ये 2 पहले वाला एज इट इज आ जाएगा। अब 8 + 8 दैट इज 16, 16 का 1 यहाँ पे कैरी जाएगा एंड 6 विल कम डाउन साइड। अब ये 2 + 1 दैट इज 3, तो हमारे पास 36 यहाँ पे आएगा। अब 36 9 × 9 दैट विल बी 3321। तो अब 3600 - 3321 दैट विल बी 279। तो अब यहाँ पे आ गया ना पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ गए हैं डेसिमल प्लेसेस जो हमें रिक्वायर थे, तो कंडीशन दी गई थी 1.89 दैट इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज 6.4। अब सेम इसी को 6.4 इसी तरह अंदर रखेंगे हम लोग एंड ज़ीरो पहले 1 ज़ीरो पहले लगा देंगे। जो पॉइंट से पहले वाला होगा दैट विल बी इंटेग्रल पार्ट, मीन्स उसका एक ही ये बनेगा, और पॉइंट के बाद ये हमने ज़ीरो जो है ना खुद से 1 बाय 1 लगाते जाना है। पहले इसको अब भूल जाए, अभी आप मीन्स इसको सोचें ये है ही नहीं, पहले एक पेयर ये बनेगा, 1 बाय 1 ज़ीरो पुट करते जाना और पेयर बनाते जाने। तो यहाँ पे इससे स्मॉलर वाला लेना है, मीन्स जो यहाँ पे है वही यहाँ होना चाहिए। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3। नाउ अब 6 से छोटे वाला लेना है, 2 2 जार दैट विल बी 4। अब 6 - 4 दैट विल बी 2। अब ये 4 एंड 0 एज अ पेयर ये डाउन उतार लेंगे हम। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप इज कि इन दोनों को ऐड करना होता है, 2 + 2 दैट इज 4। अब 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास इससे 240 से स्मॉलर वैल्यू आ जाए। 4 5 × 5 दैट विल बी 225। नाउ 240 - 225 दैट विल बी 15। अब लगाएं, क्योंकि आप लोगों के पास पॉइंट के बाद अभी जस्ट 1 डिजिट आया है। अब सेकंड डिजिट के लिए अगेन ज़ीरो का पेयर हम लोग लगाएंगे, उसको नीचे उतार लेंगे। तो जब उसको नीचे उतारेंगे दिस विल बी 1500। अब थर्ड स्टेप देखें। अब ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है, मीन्स जो फर्स्ट को ऐड करके आई होती है, वो हम यहाँ पे राइट करेंगे। सेकंड को देखें, 5 + 5 दैट इज 10। मैंने पहले भी बताया आप लोगों को और अगेन रिपीट कर रही हूँ कि अगर 9 से ग्रेटर वैल्यू आएगी तो उसमें पेयर सिस्टम बन जाएगा, सॉरी उसमें वो ये कैरी सिस्टम बनेगा।
नॉट पेयर, दैट विल बी कैरी सिस्टम। कैरी सिस्टम बनेगा, उसमें यहाँ पे 4 एज इट इज यहाँ पे राइट करना है एंड 5 + 5 दैट विल बी 10। 10 का 1 ऊपर कैरी जाएगा एंड 0 विल बी हेयर। अब ये 4 + 1 दैट विल बी 5, 50। अब ये चीज़ यहाँ पे आएगी आप लोगों के पास इधर। अब 50 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 1500 से स्मॉलर वैल्यू आए, तो 50 2 × 2 दैट विल बी 1004। अब 53 × 3 करेंगे तो इससे ग्रेटर आ जाएगी, तो वो तो हमें रिक्वायर ही नहीं है। तो 52 × 2 दैट विल बी 1004। तो जब 1500 - 1004 दैट विल बी 496। तो योर आंसर विल बी 2.52, क्योंकि हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स ही रिक्वायर थे। तो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज 28.9। अब सेम उसको एज इट इज़ यहाँ पे राइट करना है 28.9। अब 1 by 1 जीरोज़ लगाते जाने हैं। पहले इस जीरोज़ को देखें, आप करें कि ये है ही नहीं, ये जीरोज़ जो है ना, मीन्स एज्यूम करें, जस्ट इस जीरो को पहले लगाएं। तो पॉइंट से पहले वाला इंटेग्रल पार्ट है, पॉइंट से पहले वाला जो है ना इंटेग्रल पार्ट के मतलब ये पेयर में है, तो अब इससे स्मॉलर वाला वैल्यू लेनी है। तो 5 × 5 = 25। तो यहाँ पे 28 - 25 दैट विल बी 3 एंड 90 विल बिकम डाउन साइड। तो अब 5 + 5 दिस इज 10। 10 यहाँ पे आ गया। अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 390 से स्मॉलर आ जाए। तो 10 3 × 3 दैट विल बी 309। तो 390 - 309 दिस विल बी 81। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद हमें एक और डिजिट अभी चाहिए, मीन्स अभी ये किया है बस, अभी ये वाला चाहिए था हमें। तो उसके लिए अगेन हमने जीरोस लगाए। मैंने आप लोग को पहले कहा है 1 by 1 करके लगा लें, पेयर्स बना लें। तो अगेन पेयर बना लिए जीरो का, वो एज इट इज़ हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो अब थर्ड स्टेप विल बी 10 ये जो पहली चीज़ होती है एज इट इज़ आ जाती है। 3 + 3 दिस इज 6 एज इट इज़ आ जाएगा। इसमें कोई कैरी सिस्टम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर इस स्टेप में हमारे पास ये 9 से स्मॉलर वैल्यू आ रही है। तो 3 + 3 दिस इज 6। अब 106 किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम कि यहाँ 8100 से स्मॉलर आ जाए। तो 106 7 × 7 दिस विल बी 7649। तो 8100 - 7649 दिस विल बी 631। तो योर आंसर विल बी 5.37। नो क्वेश्चन नंबर 4 इज 63.34। अब इसको सेम एज इट इज़ हम लोगों ने करना है 63.34। अब पॉइंट से पहले आप लोग नोट करें कि इंटेग्रल पार्ट में हमारे पास 1 पेयर बन रहा है कंप्लीट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले जीरोस नहीं लगाएंगे, पहले इन्हीं को सॉल्व करेंगे। मीन्स ये भी पेयर बन रहा है, ये भी एक पेयर बन रहा है हमारे पास। तो इसको हम 7 7 * 49 करेंगे कि 8 8 * करेंगे तो वो तो 64 हो जाएगा, तो वो इससे ग्रेटर हो जाएगा। तो 7 7 * 49। तो 63 - 49 दैट विल बी 14। अब ये वाला जो पॉइंट है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब 34 विल कम डाउन साइड। नाउ 7 + 7 दिस विल बी 14। अब 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास इससे स्मॉलर वाली वैल्यू है। तो 14 9 × 9 दैट विल बी 1341। नाउ 1434 - 1341 दिस विल बी 93। अब देखें ना, पॉइंट के बाद जस्ट 1 डिजिट था अभी, तो जो आपने किया 14 9 × 9 1 डिजिट था। अब सेकंड डिजिट के लिए हमारे पास तो कोई था ही नहीं हमारे पास पेयर, तो उसके लिए हम लोग ने जीरो का पेयर बना लिया। इस तरह साथ साथ करके आप लोग पेयर बनाएंगे तो वो ज़्यादा इजी रहेगा, आप लोग ये पता भी लग जाएगा कि कितने जीरोस पुट करने हैं। तो इस तरह साथ साथ 1 by 1 पुट करते जाना है। तो अब यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड थे 1 पेयर, तो यहाँ जीरोस डाउन साइड आ जाएंगे। नाउ अब ये वाला क्रिटिकल स्टेप है, समझना आप लोगों ने। 14 एंड दिस इज़ 9 जो इसको ऐड करने से आया था, सॉरी जो 9 मल्टीप्लाई किया था तो ये आया था। अब जो यहाँ पे राइट कर लेना आपने। अब देखें ना, यहाँ पे खुद एज्यूम करें कि 9 + 9 दिस इज़ 18, मीन्स वो 9 से बड़ा आ गया है। तो उसमें कैरी सिस्टम मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये 14 यहाँ पे पहले एज इट इज़ लिख लेना पहले, फिर 9 + 9 दिस विल बी 18। 18 के लिए 1 ऊपर कैरी गया और 8 नीचे आ गया। अब 1 एज इट इज़ 4 + 1 दिस विल बी 5 एंड 8 158। तो 158 will come here and 158 5 × 5 this will be 7925। तो यहाँ पे 9300 - 7925। तो जब इनको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास होगा 1375। तो पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स आ गए हैं, तो योर आंसर विल बी 7.95। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज 921.25। अब यहाँ पे इसको राइट कर लेना है। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया जो पॉइंट से पहले वाला होगा दैट विल बी इंटेग्रल पार्ट। अब इंटेग्रल पार्ट में 3 डिजिट्स हमारे पास आ गए हैं, मीन्स इंटेग्रल पार्ट के जो
हमारे पास होते हैं ना, वो हम पहले मैं आपको बताया कि एंड से पेयरिंग बनाना स्टार्ट करते हैं, मींस पॉइंट के एंड तो यही है। तो यहाँ पे यहाँ से पेयर बनाएंगे तो ये पेयर बनेगा, एक जो है ना वो सिंपल है, मींस जस्ट सिंगल है, ठीक है। यहाँ पे ये एक बन जाएगा, तो 3 3 ज़ार 9, ये तो कंप्लीट इस पे हो गया। तो 21 विल फर्स्ट विल कम डाउन साइड एंड नाउ अब देखें यहाँ पे, अगर हम इसको 3 + 3 6 करें, ठीक है। यहाँ पे अब 6 के साथ अगर 1 को मल्टीप्लाई करें, 6 1 मल्टीप्लाई बाय 1, दिस विल बी 61। अब 61 तो 21 से ग्रेटर आ रहा है, ग्रेटर आएगा ना, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, एक और पेयर नीचे उतारना है। जब एक और हम पेयर, जब दो चीज़ें एक साथ उतरती हैं तो वो जीरो ऊपर लग जाता है, मीन्स अभी पेयर आप लोगों ने उतारा है नीचे, अब उसी के साथ दूसरा भी पेयर नीचे उतरेगा ना जब, तो उसके जो है ना ऊपर वो जीरो हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, खुद से लगा देना है। अब वो जो पॉइंट इसके साथ था वो भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अब करें 3 + 3 6, और जो ये जीरो है ना ये एज इट इज आ जाएगा इसके साथ। अब 60 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास इससे स्मॉलर वाली वैल्यू है, तो 63 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट विल बी 1809। तो नाउ अब 2125 माइनस 1809, तो दिस विल बी 316, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद जस्ट 1 वैल्यू आ रही थी, सेकंड वैल्यू के लिए हमने एक और पेयर बनाना है जीरो का, वो हमने उसमें एडिशन करनी है जीरो की। तो एडिशन मीन्स कि हमने जीरो इसमें वो राइट करने हैं, यहाँ पर ये जीरोस हमारे पास नीचे उतराएंगे जब, तो हमारे पास ये बन जाएगा 31600। अब यहाँ पे देखें 60 एज इट इज, नाउ दिस 3 + 3 दिस विल बी 6। अब 606 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हम करेंगे तो इससे स्मॉलर आ जाएगी 30325। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे दिस विल बी 1275। तो योर आंसर इज 30.35। नाउ लास्ट पार्ट इज 5921.25। अब यहाँ पे पुट करें। अब पॉइंट के इससे पहले वाला देखें इंटेग्रल पार्ट में, तो हमारे पास ये 2 पेयर्स बन रहे हैं, मींस दिस 1 पेयर एंड दिस 1 पेयर। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो इससे स्मॉलर वाला लेना, 7 7 ज़ार 49, 59 माइनस 49 दिस विल बी 10 मीन्स 10 एंड नाउ सेकंड पेयर हम नीचे उतारें, 21 उसको नीचे उतार लें, तो दिस विल बी 1021। नाउ ऐड दिस, सेकंड स्टेप क्या करते हैं, इनको ऐड करना होता है, 7 + 1 दिस विल बी 14। अब 14 6 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 876 आ जाएगा। Now 1021 minus 876 this will be 145। Now अब सेकंड पेयर जब नीचे आएंगे उससे पहले देखें पॉइंट भी है, ये पॉइंट हमारे पास ऊपर शिफ्ट हो जाएगा एंड 25 विल कम डाउन साइड। तो यहाँ पे अब अब 14 है ना, यहाँ पे 14। अब देखें 6 + 6 दिस इज 12, तो 12 हमारे पास 9 से बड़ा आ गया है, तो उसमें हम कैरी सिस्टम करेंगे। 14 को हम यहाँ पर राइट करेंगे, 6 + 6 दिस इज 12, 12 में 1 ऊपर गया कैरी एंड 2 विल कम हेयर। नाउ 1 हेयर, 4 + 1 दिस इज 5 एंड 2 विल बिकम हेयर, मीन्स इसमें कैरी सिस्टम करना है। 9 से अगर बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो उसमें करना ही कैरी सिस्टम है, जो पहली वैल्यू होगी उसमें 1 कैरी दे देना, और यहाँ पे तो दिस विल बी 152। अब 152 हम यहाँ राइट कर देंगे। अब 152 हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास इससे स्मॉलर है, तो 152 9 मल्टीप्लाई बाय 9 दिस विल बी 13761। अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो दिस विल बी 764। अब पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट्स रिक्वायर है, अभी तो 1 आया है जस्ट, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ फिनिश हो गई थी वैल्यूज, उसके लिए हम जीरोस को यहाँ पे एक और पेयर हम जीरो का बना लेंगे, तो हम उसको नीचे उतार लेंगे। नाउ 152 ये तो हम पहले से ऐड करते आ रहे हैं ना। नाउ 9 + 9 दिस विल बी 18। अब 18 भी 9 से बड़ा आ गया, तो उसमें भी कैरी सिस्टम ही आएगा। यहाँ पे 152 एज इट इज राइट हो जाएगा, ये वाला 9 + 9 दिस विल बी 18। अब 18 का हम यहाँ 1 कैरी देंगे, 1 कैरी इधर देंगे, इसमें 1 इसमें कैरी देंगे हम यहाँ पे, और 8 यहाँ पे आ जाएगा। नाउ 152 + 1 3 एंड 8 विल बिकम एज इट इज, दिस विल बी 1538। अब 1538 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास इससे स्मॉलर वैल्यू है, तो 1538 4 मल्टीप्लाई बाय 4 दिस विल बी 63536। अब इन दोनों को माइनस जब करेंगे तो योर विल बी 12864। तो इस तरह उनकी भी कंडीशन पूरी होगी है कि पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स आने चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
अल्लाह हाफिज़।